तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कुछ और नए ट्रिकों को, ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, ए पर्सन हैज ए मिक्सचर ऑफ मिल्क इन विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:3। ही सेल्स 40 लीटर ऑफ मिल्क and then adds a 15 liter of pure water in the container. Now the ratio of milk and water is 5:4. What is the new quantity of mixture in the container? क्वेश्चन कह रहा है कि मिक्सचर है मिल्क का मिक्सचर का मतलब दूध है और उसमें पानी भी मिला रखा है। ठीक है ना। तो जो रेशियो आ रहा है मिल्क का और वाटर का वो है 5:3। ठीक है ना। अब वो कहता है कि इसमें से 40 लीटर जो दूध है ना वो बेच दिया है। 40 लीटर दूध बेचा और 15 लीटर पानी मिला दिया इस पर। कितना? 15 लीटर। ठीक है ना। 40 लीटर तो दूध निकाल दिया इसमें से जो कि बेच दिया। ठीक है ना। और 15 लीटर क्या कर दिया इसमें? वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है ना। अब यहां देखो, जो ये 40 लीटर यहां से निकाला ये तो मिक्सचर निकाला होगा ना। ये क्या निकाला? मिक्सचर निकाला। बट यहां 15 लीटर जो ऐड करा वो इसने साफ साफ कह दिया कि क्या है? वाटर है। ठीक है ना। अब देखो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 5:3। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये क्या आएगा? 8। इसका मतलब ये जो मिक्सचर है वो एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 8 रोटी खाता है। खाना कितना है उसे? 40 रोटी। तो कितने दिन लगाएगा 40 रोटी खाने में? 5 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा? 5 दिन लगाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब यहां जो मिल्क है, इसका मतलब इसमें जो मिल्क है वो कितना है? 5 × 5 कितना हुआ? 25 लीटर। कितना हुआ? 25 लीटर। ठीक है ना। और जो इसमें वाटर था वो कितना है? 3 × 5 यानी कि 15 लीटर। कितना हुआ ये? 15 लीटर। ठीक है ना। तो जो हमने ये 40 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला ना बेचने के लिए, दूध वाले ऐसे ही तो करते हैं ना। दूध में क्या मिलाते हैं? पानी को मिलाते हैं। उस मिक्सचर में से जो बेच दिया, अब अगर उनके पास और डिमांड आ रही तो वो क्या कर देते हैं? वाटर फिर से मिला देते हैं। ठीक है ना। तो 40 लीटर निकाला और बेच दिया। इस 40 लीटर में जो 25 लीटर था वो था कितना? दूध। और जो 15 लीटर था वो था क्या? वाटर। अब 15 लीटर को ऐड कर दिया। तो जब 15 लीटर को ऐड करते हैं तो जो मिक्सचर है वो कितना हो जाता है? 5:4। यानी कि यहां पे देखो, पहले दूध था कितना? ये देखो, दूध था जो वो था 5x। कितना था दूध था 5x। ठीक है ना। क्योंकि इसने यहां पे लीटर में दे नहीं रखा तो हम मान लो कि x। ठीक है ना। तो 5x दूध था। उसमें से 25 लीटर तो क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है ना। 25 लीटर क्या कर दिया? बेच दिया। अब वाटर कितना है उसमें? वो है 3x। ठीक है ना। ये अपॉन में क्यों लिखा? क्योंकि ये रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है ना। जिसमें से 15 लीटर तो बिक गया। 15 लीटर क्या हो गया? बिक गया। बट 15 लीटर को अब फिर से ऐड करा जा रहा है तो 15 लीटर यहां पे क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो जब ऐसा करते हैं तो जो मिक्सचर है ना उसका रेशियो हो जाता है 5/4। उसका रेशियो हो गया कितना? 5/4। अब जो यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, ये 15 तो 15 कैंसिल हो गए। ठीक है ना। ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 4 5 इधर ये आ जाएगा 20x। ठीक है ना। ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा कितना इधर? 15x। जब इनको सॉल्व करते हैं जब इनको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है ना। x इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पे 20 आ गया। अब वो बोल रहा है कि न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। क्या कह रहा है वो? न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना। पहले इसके अंदर कितना मिक्सचर था? 8x लीटर था। कितना था? 8x लीटर। ठीक है ना। दूध और पानी को मिला के कितना हुआ? 8 हुआ ना। तो 8x लीटर था पहले इसके अंदर। 40 लीटर तो निकाल दिया मतलब बेच दिया। ठीक है। 40 लीटर को क्या कर दिया? बेच दिया। 15 लीटर इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 15 लीटर इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। x यहां पे कितना है? 20 है। यानी कि ये तो हो गया 160। ये कितना हो गया? 160। अब इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आता है? ये आता है 25। ठीक है ना। ये कितना आता है? 25। और अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा? ये आएगा 135 लीटर। इसका मतलब अब जो मिक्सचर है वहां पर वो कितना है? वो है 135 लीटर। ठीक है ना। क्या है वो? 135 लीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए बैग कंटेन 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन in the ratio 2 whole 1/2 ratio 3 ratio 4 and total sum is 210, then 50 पैसे coin in the bag। ठीक है ना।
25 पैसे, 1 रुपए और 50 पैसे के कॉइन है एक बैग के अंदर, ठीक है ना। अगर उनको टोटल गिना जाए तो वो है 210 रुपए। तो वो कह रहा है कि 50 पैसे के कॉइन कितने हैं बैग में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, वो बात कर रहा है किसकी, 1 रुपी कॉइन की, ठीक है ना, जिसमें रेशियो में दे रखा है 50 पैसे कॉइन को, ठीक है ना। यहां पे मैं पैसे लिख देता हूं, ठीक है। और ये हो गया 25 पैसे की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जो दे रखे हैं उसने कॉइन, वो है 2 होल 1/2 रेशियो 3, ठीक है ना, और रेशियो 4, ठीक है ना। तो अगर इनको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 रेशियो 3, ठीक है, और रेशियो 4। अब इस 2 को इन जगह ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये 5 रेशियो 6, ठीक है ना, रेशियो 8। इसका मतलब वहां पे जो 1 रुपए के कॉइन है वो है कितना, 5x। कितना है वो, 5x है। 50 पैसे के कॉइन कितने हैं वहां पे, 6x, ठीक है ना। और 25 पैसे के कॉइन कितने हैं वहां पे, 8x, ठीक है ना। 1 रुपए के कॉइन है वहां पे 5x, 50 पैसे के कॉइन है वहां पे 6x, और 25 पैसे के कॉइन है वहां पे कितने, 8x। अगर हम इन्हें रुपये में चेंज करें, जैसे ये कितना है, 5x है, तो 1 रुपये का 1 रुपये, ठीक है ना, सिक्के कितने यहां पे 5x है। तो 5x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 से, 5x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, क्यों, क्योंकि ये एक मेरे को देखना है कि जो ये 5x कॉइन है ये कितने रुपए हैं। तो 5x इंटू 1 करूंगा मैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं देखूं कि ये जो 50 पैसे कॉइन है बैग में वो है 6x, अगर मैं इनको गिनूं तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, मतलब इनको गिनूं तो रुपए में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6x/2। अब ये कैसे हुआ, देखो 50 पैसे जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, आधा रुपए के बराबर होता है ना, 1/2 रुपीज के बराबर होता है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं 25 पैसे की बात करूं तो ये 25 पैसे कितना होता है, 1 रुपया का 1/4 पार्ट होता है, ठीक है ना। 1 रुपया का 1/4 पार्ट होता है, और 50 पैसे तो आधा रुपया होते हैं। तो अब देखो, अगर मेरे पास वही 25 पैसे जो कॉइन है वो है 8x, ठीक है ना। और अगर मैं इनको गिनूं तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8x इंटू 1/4, 8x इंटू 1/4, ठीक है ना। मेरे पास जो 1 रुपए के कॉइन है वो है कितने, 5x। अगर मैं इन्हें गिनूं तो ये कितने रुपए हो रहे हैं, 5x इंटू 1, ठीक है ना। 50 पैसे के कॉइन है मेरे पास 6x, अगर मैं इन्हें रुपए में गिनूं तो कितने हो जाएंगे, 6x इंटू 1/2, और वहीं 25 पैसे के कॉइन इतने हो गए। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, ठीक है ना, ऐड करो तो ये सब कितने होते हैं, 210 रुपए। कितने होते हैं ये सब, 210 रुपए, ठीक है ना। ये 210 रुपए हो गए, कैसे, देखो ये हो गए 5x, क्यों, क्योंकि उसने दे रखा है यहाँ पे 210, ये हो गया 5x, ये हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 2x, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 210 के। यानी कि यहां से जो x आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। x कितना आएगा यहां से, 21 आएगा। बट वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि 50 पैसे कॉइन बैग में कितने हैं। तो 50 पैसे कॉइन बैग में कितने हैं, वो है 6x। कितने हैं, 6x है। यानी कि अगर मैं 6x लिखूं, ठीक है ना, और x की वैल्यू चढ़ा दूं यहां पर, तो कितने कॉइन आ रहे हैं वहां पे, 126 कॉइन है, किसके, 50 पैसे के 126 कॉइन है वहां पे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन है, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। If 4 liters of water is added to the mixture, then milk and water become equal. Find the quantities of milk and water in the mixture. ठीक है ना, एक कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर बोले तो मिल्क भी है और वाटर भी है। मिक्सचर बोले तो मिल्क भी और वाटर है, ठीक है ना। मतलब मिल्क रेशियो जो W आएगा वो है 3:2, मतलब रेशियो है जो मिल्क का और वाटर का वो है 3:2। अब वो कहता है कि 4 लीटर वाटर को ऐड करते हैं, इस पर जो वाटर ऐड करते हैं वो कितना करते हैं, 4 लीटर। जब ऐसा करते हैं तो जो मिल्क है और वाटर है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। मिल्क एंड वाटर बिकम इक्वल। अब इसका मतलब है, देखो पहले मिक्सचर में मिल्क कितना था, 3x था ना, 3x, ठीक है ना। उसमें वाटर कितना था, 2x, कितना था, 2x। ऐड कितना कर रहे हैं, 4 लीटर को, क्या कर रहे हैं, वाटर को। जो मिक्सचर है या रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, किसका, मिल्क और वाटर का, यानी कि 1/1, ठीक है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है x = 4।
ये आएगा कितना, x इक्वल टू 4। फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर, ठीक है ना। अब देखो मिक्सचर है जो, ठीक है ना, मिक्सचर है, इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। कितना है, 3:2। अगर मैं इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आता है, 12। अगर इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आता है, 8। यानी कि जो मिल्क है वहां मिक्सचर में वो है कितना, 12 लीटर, और वाटर कितना है, वो है 8 लीटर। वाटर कितना है, 8 लीटर, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर्स 6, 8 एंड 15। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये कह रहा है कि 6, 8, 15 और यहां पे जो फोर्थ है वो है x, ठीक है ना। इसका मतलब है जब भी प्रोपोर्शनल का केस होता है तो देखो प्रोपोर्शनल इसे बोलते हैं, ठीक है ना, किसे, और ये जो दो होते हैं ये होते हैं रेशियो में, क्या होते हैं, रेशियो में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बात कर रहा है 6/8 इक्वल टू 15/x की, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि इसे फाइंड आउट करो, यही है उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 6 × x इक्वल टू 8 × 15, ठीक है ना। तो x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 × 15/6, क्या आ जाएगा ये 8 × 15/6, ठीक है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, 20 है, क्या है वो 20, ठीक है ना, क्या है वो 20। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 एंड 75, ठीक है ना। 3 और 75 के बीच जो मीन प्रोपोर्शनल है उसे फाइंड आउट करो, ठीक है ना। यानी कि वो बात कर रहा है 3x और 75 की, ठीक है ना। यानी कि वो बात कर रहा है किसकी, 3x और 75 की। अब देख रहे हो यहां एक टाइम हम 3x को लेंगे, ठीक है ना, और दूसरे टाइम हम x और 75 को लेंगे, ठीक है ना। कैसे, ये देखो 3/x इक्वल टू x/75, ठीक है ना, इसी की तो बात कर रहा है वो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा x² और ये हो जाएगा कितना, 225, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 15। यानी कि जो वो मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, 15 की बात। यानी कि क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था 3:15, ये हो गया प्रोपोर्शनल का साइन, 15:75, ठीक है ना, 15:75। तो वो इसकी बात कर रहा था मीन की, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को आज क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।